हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चैनल मैनेजमेंट क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है बैंकिंग में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा पहला पेपर, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का मॉड्यूल डी, सपोर्ट सर्विसेज, मार्केटिंग ऑफ बैंकिंग सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स का टॉपिक प्रमोशन। तो आइए शुरू करते हैं। वैसे देखा जाए तो प्रमोशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। क्यों? क्योंकि भाई आपका प्रोडक्ट दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो, आपके प्रोडक्ट में सबसे अच्छे फीचर्स हों और सबसे लोएस्ट कॉस्ट हो, बट टिल द टाइम पीपल डू नॉट नो अबाउट योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं है। छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर बैंक में, ओवरऑल सारे बैंक्स में देखा जाए, जितने भी हमारे पीएसयू बैंक्स हो गए, उन बैंक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी का जो है वो से 5% है अभी करंट टाइम्स में। मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर बैंक है, पीएनबी मान लेते हैं, वो एक अपना प्रोडक्ट निकालता है जिसमें वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.1% ऑफर कर रहे हैं नॉर्मल पब्लिक के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए तो अलग रेट है। तो अगर वो इस प्रोडक्ट को मार्केट ही नहीं करेंगे, इस प्रोडक्ट को प्रमोट ही नहीं करेंगे, तो लोगों को पता नहीं चलेगा तो इतना अच्छा प्रोडक्ट होने के बाद भी वो फेल हो जाएगा। लोग तब भी 1 साल की उससे 1%, 1.1% कम पे एफडी करवाएंगे। क्यों? कि भाई लोगों को पता ही नहीं था। तो एट द एंड ऑफ द डे गलती किसकी हुई? गलती पर्टिकुलर बैंक की हो जाएगी। इसीलिए प्रमोशन को कहा जाता है, जैसा कि यहां पर भी लिखा हुआ है, कि द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ मार्केटिंग डिपेंड्स ऑन हाउ इफेक्टिव द प्रमोशन स्ट्रैटेजीज। तो प्रमोशन इज दैट इंपॉर्टेंट इन एनी मार्केटिंग मिक्स। भाई प्रमोशन एक्चुअल में होता क्या है वो भी देख लेते हैं कि इट इज द फोर्थ एंड द लास्ट पी ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, एंड इट इज द आर्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। अब भाई एक आर्ट है। आर्ट कैसे? कि प्रमोशन सीधी बात यह है कि एफडी है 6% की कर लो। अगर आप ऐसे बोलोगे तो बोलेगा कि बेटा अब तो 5 की करूंगा और तेरे बैंक में भी नहीं करूंगा। नहीं, लेकिन द आर्ट ऑफ प्रमोटिंग, कि आप किस तरीके से उसको प्रमोट करते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपका बेनिफिट कितना भी अच्छा हो। चलिए एफडी तो एक ट्रेडिशनल चीज है जो आपने लॉन्च की है। अपन लोग बात कर लेते हैं कोई नए प्रोडक्ट की, कोई नए एसआईपी की या नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की जो कोई बैंक लॉन्च करता है। तो इनिशियली लोग बहुत स्केप्टिकल होते हैं। क्यों? उनको क्या लगता है कि यार ये ऐसी चीज है, नाम भी सुना हुआ नहीं है, इसको ट्राई करूं कि नहीं करूं। जैसे कि जो नए बैंक्स आए थे, जैसे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जब नया आया था, जब जना बैंक आया था नया, जब आईडीबीआई जब उनका प्राइवेटाइज होकर जब वो फिर आया था, तो उन लोगों ने क्या बोल रहे थे कि हम 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। अब लोगों को क्या डर लगता है कि भाई इट इज टू गुड टू बी ट्रू। अब वहां पर एसबीआई हमको 4%, 4.5%, 5% दे रहा है, ये हमें 7, 7.5% दे रहे हैं। कुछ तो झोल होगा, कुछ तो गड़बड़ होगी। यहां पैसा डालूंगा तो पैसा वो हो जाएगा। तो एक काम करता हूं, 10 लाख रखे हुए हैं एसबीआई में, 1 लाख डाल देता हूं। 1 लाख तो इनका नहीं अटकेगा, आरबीआई भी 1 लाख तो निकलवा ही देगा, गवर्नमेंट निकलवा देगी इनसे 1 लाख मेरा, तो वो कर देता हूं। तो यही क्या हुआ कि नया प्रोडक्ट था, सबसे अच्छा था, मार्केट लीडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा था, बट क्यों? उन लोगों को लगा कि यार इसका प्रमोशन कम हुआ है, नाम नहीं सुना हुआ है, तो हम क्यों खरीदें इस पर्टिकुलर चीज को। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ प्रमोशन। अब रोल ऑफ प्रमोशन क्या होता है मार्केटिंग में? सबसे पहला होता है परसुएशन, परसुएड करना, कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, आपका मन बनाता है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट पे मेरे को इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रोल, आपको इन्फॉर्म करना। भाई प्रोडक्ट के बारे में आपको पता ही नहीं होगा तो आप उसको कैसे कैसे एनविजन करोगे कि मुझे खरीदना है। तीसरा होता है आपको रिमाइंड कराना। भाई आपको याद तो है कि हाँ यार ये पर्टिकुलर एक स्कीम तो चलती है पीएनबी में, लेकिन यार कौन सी स्कीम है मुझे याद नहीं है। उसके ऐड 2-3 बार देखोगे, टीवी पे आएंगे, रेडियो पे आएंगे, जो भी चैनल आप देखते हो, सोशल मीडिया में आएंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ ठीक है ये पर्टिकुलर स्कीम है, इस पर्टिकुलर स्कीम को हमें लेना चाहिए। तो रिमाइंड करना आपको। अब रीइंफोर्स करना, बार बार आपको वो चीज दिखती है। होता क्या है ना कि हमें एक बार दिखी तो बैक ऑफ द माइंड रख दी, दूसरी बार दिखी तो ठीक है ओके, आपको 3-3, 4-4 बार दिख गई ना, तो फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है। जब भी आप बैंक जाओगे ना तो आपके दिमाग में कुछ आएगा, कोई तो स्कीम थी यार, कुछ एफडी की, कुछ 6% वाली स्कीम है, मैं पूछता हूं आपके स्टाफ से जाके। आप पूछोगे तो वहां स्टाफ को भी सर्कल ऑफिस उनका बोल रहा होगा कि यही स्कीम में एफडी करना है, तो वो भी एकदम खड़े रहेंगे आपको बताने के लिए, अरे 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 सर आइए इस वाली स्कीम में आपकी एफडी हम कर देते हैं। तो ये उनका रहता है। अब ये भी एक आर्ट क्यों है? क्योंकि अगर आप उसको 3 बार बोलोगे, 4 बार बोलोगे, 5 बार बोलोगे तो उसको लगेगा हाँ यार याद हो गया। आप उसको फ्लड कर दोगे कि जब भी ऐड यही स्कीम का आ रहा है, तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, बोलेगा अरे नहीं करवाना मेरे को, भाड़ में जाए, नहीं करना मेरे को। मेरा पूरे इनबॉक्स की, आपने पूरे सोशल मीडिया फीड की एसेस कर दी एक ही चीज को प्रमोट कर करके, तो मुझे तो नहीं करवाना। तो दैट इज द आर्ट कि भाई व्हेन टू बिगिन एंड व्हेन टू स्टॉप। अब प्रमोशन मिक्स के कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला होता है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या होता है? अगर डेफिनेशन के उस पर जाए तो पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रमोशन।
पेड फॉर्म क्या, क्योंकि भाई आप कहीं भी ऐड दो आपको पैसा देना पड़ता है, आप न्यूज़पेपर में दो, आप टीवी में दो, आप सोशल मीडिया में ऐड दो अपना, आपको पैसा तो देना पड़ता है। एंड इट इज नॉन पर्सनल, क्यों, क्योंकि एक बंदे को टारगेट नहीं किया होता है, उसमें क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर ऐड होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, कि ये पर्टिकुलर हमारी जो स्कीम है ये 18 से लेके 30 साल के लोगों के लिए स्कीम है, तो ये वाली उन लोगों को टारगेट करते हुए बनाई गई है। अगर आप 18 के हैं या आप 29 साल के हैं या 30 साल के हैं तो यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर स्कीम। बट इफ यू आर नॉट तो ठीक है, लेकिन 18 से 30 कितना बड़ा होगा भाई, एक देश में हो सकता है 10 करोड़ लोग हैं या 15 करोड़ लोग हैं उस पर्टिकुलर उसमें, तो वो उन सब लोगों को टारगेट करते हुए बनाई गई है स्कीम। एंड द कॉस्ट इज वेरी लो पर एक्सपोजर, क्यों, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर बैंक है, बैंक बोलता है यार केबीसी अभी मार्केट में बढ़िया चल रहा है, पीएनबी का जो हेड ऑफिस का मैनेजमेंट टीम है वो बोलती है कि हम बात करते हैं चैनल से कि कितने रुपए में ऐड हमारा आएगा, हमें ऐड देना है अपना 20 सेकंड्स का ऐड देना है या 10-15 सेकंड्स का ऐड देना है, कि बस हमें बताने की हमारी नई स्कीम आई है एंड उसके इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 30 सेकंड का ऐड देना है। वो गए तो वहां उन्होंने बोला कि ठीक है हम आपका ऐड प्ले कर देंगे, आपका ऐड अगर हम प्ले करते हैं टीवी पे तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 1 करोड़ रुपीज, आपका ऐड हम 3 या 4 बार प्ले कर देंगे, या मान लीजिए आपने 5 बार पे एक प्ले करने का आपका ऐड का हमारा 1 करोड़ रुपए चार्ज है, ऐसा जो भी वो XYZ चार्ज बोले आपको। अब आप बोलोगे ठीक है यार, आप आ जाओगे बोलोगे कि यार 1 करोड़ रुपए देना पड़ रहा है, यार पागल है क्या, 1 करोड़ रुपए में तो ऐड हम इतना चला देंगे उतना चला देंगे। बट जो आपके हेड होंगे वो आपको बोलेंगे कि आप एक रियलाइज कर रहे हो कि इस ऐड का स्केल कितना होगा, आप ये क्यों बोल रहे हो कि वो 1 करोड़ रुपए का जो ऐड है उसको 10 करोड़ रुपए देखेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ कि 1 करोड़ रुपए का ऐड अगर 10 करोड़ रुपए देख रहे हैं, करोड़ करोड़ तो कैंसिल हो गया, तो 1/10 रुपीज मतलब कि 10 पैसा, 10 पैसे या फिर 0.1 रुपीस, ये आपका पर कस्टमर को ऐड दिखाने का आया। अब खुद सोचो कि 10 पैसे देख में आपका ऐड इंसान कोई देख रहा है, भले वो और वो टीवी पे भी आ रहा है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ रही है, सॉरी क्रेडिबिलिटी भी आपकी बढ़ रही है उस केस में। क्यों, क्योंकि भाई अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं, वो अपने टीवी शो है उसके बीच में ऐड आ रहा है, लोग एकदम ध्यान से देखते हैं, वो नहीं होते कि भाई क्वेश्चन मिस ना हो जाए केबीसी का कि अगली बार पूछ लिया जब मैं सीट पे गया तो इसीलिए उसकी आपकी क्रेडिबिलिटी भी आपकी काफी बढ़ जाती है उससे, एंड 10 पैसे में आपको वो चीज अचीव हो रही है। तो दैट इज द रोल कि भाई लो कॉस्ट पर एक्सपोजर, इम्पर्सनल एंड परमिट ओनली वन वे कम्युनिकेशन। क्यों भाई, अब ऐड आ रहा है टीवी में तो उसमें आप कुछ बता थोड़ा ना सकते हो कि आपको ऐड अच्छा लगा तो आप बोलो कि आप टीवी को जाके चूम लो, या फिर ऐड बेकार लगा तो टीवी में मुक्का मार दो, तो दैट इज नॉट, आप कोई रिस्पॉन्स दे नहीं पाओगे उसको। आजकल क्योंकि सोशल मीडिया पे भी आ गए हैं तो वहां जाके आप अपना वो कर सकते हो कि नहीं यार मुझे ऐड में मजा आ गया, या मेरे को ऐड में बिल्कुल मजा नहीं आया, क्या बकवास ऐड था। बट वो पर्टिकुलर इन जनरल इम्पर्सनल होता है। प्राइमरी सूटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, क्यों भाई, क्योंकि अफोर्ड ही वो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई छोटी सी किराने की दुकान है, वो ऐड देना चाहती है अपने ऑफर का कि हाँ भाई मैं अपना ऐड देना चाहता हूं, तो वो पैम्फलेट बंटवा सकता है। पैम्फलेट में उसके मान लो 2000 रुपए खर्च होंगे। वो बोले कि भाई एक छोटी सी दुकान है भोपाल में किराने की, वो अपना ऐड दे रही है केबीसी पे, तो उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, मतलब वो एक मतलब मीम बन जाएगा बेसिकली कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर दुकान ने किया था, ये देखो उसने किया। वो कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस नहीं होगा। तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है उनकी आप हमेशा देखेंगे कि ऐड उस पे आते हैं। और ये भी आप नोटिस करिएगा कि जब हम किसी का ऐड देख लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्रेड के इतने अच्छे अच्छे एड्स आते थे, कोई पर्टिकुलर ऐप आप यूज करते हो उसके ऐड आने लगे, तो आपको लगता है कि हाँ यार दिस ऐप हैज मेड इट। जैसे क्रिप्टो का जो प्लेटफॉर्म था कॉइन DCX था, आयुष्मान खुराना आ गए, कोई भी ऐड करने आ गया, तो आपको लगा कि यार ये लेजिटिमेट होगा ऐड। क्यों, क्योंकि भाई ये टीवी पे ऐड कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, इतने बड़े एक्टर को बुला रहे हैं, तो मतलब दिस ऐप इज लेजिटिमेट। ऐसा नहीं है कि आ जाएगी और कल गायब हो जाएगी, भले एक्चुअल में हो जाए, बट आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं है। तो दैट इज द एडवांटेज। जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एक बार वहां जाते हैं तो ऑटोमेटिकली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं। दूसरा इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल क्या होता है, पर्सनल प्रेजेंटेशन। डिपेंडिंग ऑन आपका प्रोडक्ट क्या है, कई बार क्या होता है कि हम डायरेक्टली उसको ऐसे मार्केट नहीं कर सकते। जैसे अल्ट्रा हाई नेटवर्थ के लिए जो हेज फंड टाइप के जो होते हैं या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑप्शंस होते हैं कि भाई जहां पर मिनिमम जो फंड वो साइज होगा, एक्सपोजर साइज होगा, वो 2 करोड़ रुपए का होगा, तो कितने लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे, बहुत लिमिटेड लोग। तो उनको आप पर्सनली जाके उनसे मीटिंग सेटअप करोगे, अपॉइंटमेंट लोगे, अपनी टीम को लेके जाओगे, अपनी बेस्ट टीम को, दे विल गिव देम अ प्रेजेंटेशन कि सर हमारा ये है वो, क्योंकि सामने वाला बंदा ही बैठा है वो भी अपने 2 लोगों को लेके बैठेगा और वो आपसे क्वेश्चन करेगा, बिल्कुल पॉइंटेड क्वेश्चन करेगा, क्योंकि करोड़पति ऐसे ही थोड़ा ना बना है वो, तो आपसे क्वेश्चन करेगा, देन यू हैव टू आंसर दैट। इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन थिंक कि हाँ उसमें उसका फायदा है, इफ दैट पर्टिकुलर पर्सन इज इंप्रेस्ड बाय योर टीम, देन एंड ओनली देन दैट पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर प्रोडक्ट। तो ये पर्सनल सेलिंग का वो होता है। अब यही चीज आप FD के लिए करने लगो हर इंसान को कि घर जाओ उसके बैठे, वो तो आपके पास टाइम नहीं रहेगा और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस नहीं रहेगा। वहां वो 20 करोड़ का बिजनेस करेंगे ये करके, एक मीटिंग सेट करके, 1 महीने का फॉलो अप करके। आप FD के लिए रोज हर कस्टमरों के घर जाओ, आप 20 लाख का बिजनेस भी नहीं कर पाओगे वहां पर। तो दैट इज द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहां पर।
इट इज डायनेमिक प्लस बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बायर्स नीड्स ऑन द फ्लाई। वहां उस हेज फंड वाले ने बोल दिया कि ओके आपकी ये 5 चीजें सही लग रही हैं, छठी चीज में मुझे चेंज चाहिए। वहां खड़े खड़े यू हैव टू टेक द डिसीजन, जी सर बिल्कुल हो जाएगा, आई विल डू इट, आई विल टॉक टू माय बॉसेस एंड गेट इट डन। ये आपने वहां पर बोल दिया, वो बंदा बोला ठीक है। अब पूरी बात आप पे आ गई कि इफ यू आर एबल टू गेट इट डन, बाद में आप कॉल, अरे सर वो तो बॉस ने बोला नहीं हो पाएगा, तो बोलेगा ओके देन तो मेरा भी नहीं हो पाएगा। तो ये होता है कि आप ऑन द फ्लाई आप एडजस्ट कर सकते हो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स। यूज इन होलसेल एज वेल एज रिटेल सेटिंग्स। कई प्रोडक्ट्स में जैसे हमारा क्या होता है, कोई हमें पर्टिकुलर इंश्योरेंस प्रोडक्ट मार्केट करना होता है, तो वहां हम पर्सनलाइज सेलिंग करते हैं कि ब्रांच मैनेजर अपने कैबिन में बिठाएंगे, बढ़िया कॉफी चाय पिलवाएंगे, उनसे बोलेंगे कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट है सर आप ले लो, या कुछ कस्टमर है उनको ऐसी सर्विस देंगे कि हाँ भाई की गुडविल बन जाएगी, कल को कोई प्रोडक्ट आए तो वो खरीद ले हमसे। तो ये भी वहां पर उस सेटअप में यूज होता है। सेल्स प्रमोशन, एनकरेज सेल्स बाय ऑफरिंग शॉर्ट टर्म इंसेंटिव। ये तो हम सब समझते हैं भाई, अमेजॉन पे गूगल पे स्क्रैच कार्ड निकलेगा, 10 रुपए का रिचार्ज होगा, क्रेडिट से रिचार्ज करो तो पॉइंट मिलेंगे, भले ही आपका पूरा डेटा बेच जाए, वो पूरा डेटा बांट दे, लेकिन हमें वही 10 रुपए मिल रहे हैं तो मजा आ जाता है। तो बस उस 10 रुपए के चक्कर में ये सेल्स प्रमोशन काम करता है, हम ऑनबोर्ड हो जाते हैं। और हम लोग वही होता है ना कि हम एट द एंड ऑफ डे हमारा माइंडसेट भी ऐसा है कि कोई 10 रुपए आज हमें दे रहा है और कल उसने बंद किया और दूसरी ऐप आके हमें 10 रुपए देने लगी, तो हम उचक के उस दूसरी ऐप पे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई 10 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। तो ये सेल्स प्रमोशन की एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप इनिशियली इंसेंटिव ऑफर करते हो, कि जैसे इंसेंटिव क्या, इंसेंटिव इज नॉट मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव भी हो सकता है। कैसे? कि भाई कोई कस्टमर आपके पास आया, अब अगर ब्रांच मैनेजर उसका काम प्रायोरिटी पे करवा दे, कोई करंट अकाउंट का कस्टमर है, कोई बड़ी सीसी वाला कस्टमर है, उसके पास बंदा आया या कोई लोन लेने वाला है, उसका बैंक मैनेजर अपने कैबिन में बैठ के अकाउंट खुलवा दे, उसके लिए मतलब उसको नॉर्मल लाइन में नहीं लगना पड़े, उसका कैश अलग से लेके कैशियर को दे दे, जल्दी से उसका काम हो जाए, उसको प्रायोरिटी बेसिस पे सर्विस मिल जाए, तो ये नॉन मॉनिटरी बेनिफिट है। ऐसे बैंकर हमारे पास बहुत लिमिटेड वो होता है कि हम भाई थोड़ा चाय कॉफी पिला सकते हैं, थोड़ा बहुत घुमा फिरा सकते हैं, उतना ही हम लोगों को फंड मिलता है, एक क्वार्टर में 2-5 हजार रुपए मिलते हैं, तो उस एंटरटेनमेंट अलाउंस से हम कितना ही कर लेंगे, कस्टमर को एंटरटेन कर लेंगे। लेकिन हम अपनी सर्विस में डिफरेंशिएट करके कि कोई भाई मतलब वैसे सर्विस सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि कोई सर्विस प्रीमियम कस्टमर है, वो ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है बैंक को, तो उसके लिए हम प्रीमियम सर्विस उसको ऑफर कर रहे हैं। ये डिफरेंस आ जाता है सेल्स प्रमोशन में। And the aim is to attract customers' attention and boost sales. At the end of the day, sales हमें boost करना है, जो कि मार्केटिंग का फाइनल ऑब्जेक्टिव है। पब्लिक रिलेशन क्या होता है भाई? सबसे छोटा सा एग्जांपल ट्विटर पे जो होता है, आप अपनी कंप्लेंट ब्रांच में जाके दो, हो सकता है उस पे 1 महीने में एक्ट हो, आप ट्विटर पे एक ट्वीट डाल दो तो आपको उसको इंस्टेंटली आपको रेजोल्यूशन मिलता है। क्यों? क्योंकि वो ट्वीट हेड ऑफिस सीधे आपके जोनल मैनेजर को भेजेगा कि ये ट्वीट आया, इसको सही करवाओ। जोनल मैनेजर सीधे कॉल उठा के लगाएगा सर्कल हेड को, आपका जो सर्कल का हेड होगा, कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर ब्रांच में क्या इशू हो रहा है, ये आ रहा है, उसको थोड़ा सा डांटेगा, तो सर्कल हेड फिर वो आप पे पूरा जो ऊपर का वो है वो आके ब्रांच मैनेजर को कॉल करेगा, क्यों तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने उसकी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं किया। फिर आप उनको समझाओगे कि नहीं सर मुझे तो आइडिया ही नहीं था, उस बंदे ने वहां कंप्लेंट कर दी, तो बोला कि जो भी हो आई डू नॉट केयर, दैट कंप्लेंट शुड बी रिजॉल्व विद इन 1 आवर। तो आप अपनी पूरी जी जान लगा दोगे इसको रिजॉल्व करने में, सारे काम छोड़ के। तो ये डिफरेंस है। ऐसा बैंक क्यों करता है? ये कोई मजा थोड़ा ना आ रहा है बैंक को करने की, अपने एम्प्लॉयज को परेशान करना। वो ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि उसकी एक इमेज अच्छी क्रिएट हो। भाई वो वहां ये भी तो कमेंट कर सकता है, हमारी कंप्लेंट की वेबसाइट ये ईमेल है, आप इस पे ईमेल ड्रॉप कर लीजिए, आपको 7 दिन में रेजोल्यूशन मिल जाएगा। वो ये भी कर सकता है, बट दे डू नॉट डू इट। क्यों? क्योंकि ऐसा करेगा तो लोगों को लगेगा ना कि अरे क्या है यार, ये कितना क्या अपने आपको सब देश का सबसे बड़ा बैंक और ये बोलते हैं वो बोलते हैं। जब हमारी कंप्लेंट सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, जब हम डायरेक्टली रीच आउट कर रहे हैं, तो क्या और नॉर्मली ऐसा आप देखोगे 100 में से 10 या 10 ही केस ऐसे होते हैं जब कस्टमर सीधे ट्विटर पे जाता है। नॉर्मली 90% केसेस में कस्टमर पूरे ड्यू चैनल से जा चुका होता है, वो आपके ब्रांच आ चुका होता है। अगर ब्रांच वाले नहीं रिजॉल्व कर पाए होते हैं फॉर वट एवर रीजन, उनसे नहीं बना, मन नहीं था, जो भी रीजन होगा, वो आपको मेल डाल चुका होता है, वो आपके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल कर चुका होता है, वो ऊपर लोगों को मेल कर चुका होता है, तब वो फ्रस्ट्रेट होकर फाइनली सोशल मीडिया पे आता है और वहां वो अपना सारा गुस्सा निकालता है। अगर बैंक वहां भी उसको बोल दे कि आप इस पे करो, 7 दिन में आपको रेजोल्यूशन मिल जाएगा, तो वो कस्टमर क्या करेगा, वहां पर ये सीधे बोल देगा कि नहीं आप आए, मैं आपके बैंक को छोड़ना चाहता हूं, दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल बैंक, यहां पर लोग अकाउंट नहीं खुलवाएं। और आपकी कंप्लेंट वाला वो ट्वीट भले ही 10 बार हुआ हो, लेकिन जहां उसने ये लिख दिया ना, देखो लोग गाली देते हैं तो सबको सुनने में मजा आता है, तो आपके कॉम्पिटिटर सब ये वो दूसरा बैंक, मान लो पीएनबी बेचारे को गाली पड़ गई इस चक्कर में, तो एसबीआई उसको रीशेयर कर देगा कि ये देखो पीएनबी ऐसी सर्विस देता है, वो वहां ट्वीट कर देगा। ये भी होता है कि मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी, कि वो वहां ट्वीट कर देगा कि डोंट वरी, कम टू अस, वी विल मेक श्योर कि आपको कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। क्योंकि उसका कस्टमर बेस इतना होगा, वो हो जाएगा 10,000 बार रिट्वीट। वो वहां पर एक कस्टमर चला गया, भले ही उसके अकाउंट में 2,000 रुपए हो,
आप पे जोनल मैनेजर, हेड ऑफिस वाले उस जोनल मैनेजर पे, जोनल मैनेजर सर्कल हेड पे, और सर्कल हेड ब्रांच हेड पे, और ब्रांच हेड आप पे इतना चढ़ जाएंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि भैया मैंने क्या गुनाह कर दिया, मैं भर देता हूं 20,000 रुपए, ये टाइप का। तो ये होता है कि पब्लिक रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है, पार्ट होता है किसी भी बैंक की, किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की इमेज का, क्योंकि वो एक पूरे ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को रिफ्लेक्ट करता है। एक पीएनबी की, एक ब्रांच के एक एम्प्लॉय की गलती के कारण अगर उस बैंक को गाली पड़ रही है तो वो रिफ्लेक्ट पूरे बैंक पे कर रहा है। अगर उसको क्वांटिफाई किया जाए ना तो उस एक आप ये लिटरली निकाल सकते हैं, ऐसे मैट्रिक्स हैं जहां आप निकाल सकते हैं कि एक ट्वीट ने कितना नुकसान किया है। ये आपको कवर करता हूं डायरेक्ट मार्केटिंग, फिर आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूं इसका। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल, जो प्रिवलेंट है कि भाई सीधे हम जाके कस्टमर को मार्केट करते हैं, लगता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट आए तो उनको फोन करते हैं, उनसे मिलते हैं, दैट इज डायरेक्ट मार्केटिंग। छोटा सा एग्जांपल पब्लिक रिलेशंस का, एक बहुत फेमस वो हुआ था, आप देखोगे यूनाइटेड एयरलाइंस करके यूएस में बहुत बड़ी एयरलाइंस है, एक म्यूजिशियन था, उसका गिटार उसने अपना दिया, उस पर बड़ा फ्रेजाइल वेजाइल का वो लगाया, उसका गिटार तोड़ दिया उन्होंने। अब म्यूजिशियन ने बोला कि यार आपने मेरा गिटार था, बहुत महंगा गिटार भी नहीं था, मुश्किल से आप मान के चलो होगा 20-30-40 हजार रुपए का गिटार, एक एयरलाइन के लिए वो कुछ भी नहीं मैटर करता, 40,000 रुपए, वो गिटार टूट गया। अब उसने बोला कि यार मैंने सब चीजें की थी, गिटार तोड़ा था, ये तो आप लोगों के एंड से टूटा है गिटार, आप मेरा सामान नहीं ला पाए। उन्होंने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया, उससे कुछ नहीं किया, उसने बस एक गाना बना दिया, यूनाइटेड ब्रोक माई गिटार, वो गाना हो गया वायरल। वो गाना वायरल होने से उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू गिर गई, शेयर्स की वैल्यू गिर गई तो उस कंपनी को कम से कम कुछ, मतलब कम से कम कितने मिलियन डॉलर्स का, मतलब शायद मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, लेकिन मल्टीपल हंड्रेड्स में मिलियन डॉलर्स का उसको नुकसान हो गया क्योंकि उसके शेयर की वैल्यू गिर गई। तब उन्होंने उस बंदे को बुलाया, उसको उससे अच्छा गिटार गिफ्ट किया, उसको अपोलोजाइज किया, उसकी फ्लाइट फ्री कर दी, ये सब किया। लेकिन तब तक उनकी पूरी वैल्यू तो गिर चुकी थी, उनको ऑलरेडी नुकसान हो चुका था, और ऊपर से जो बोर्ड होगा उसने, जो उनके जितने भी हेड्स होंगे, उन लोगों ने जो उसकी ऐसी तैसी की होगी, जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबल होगा उसका अलग। जबकि दिस कुड हैव बीन इजीली फिक्स्ड। क्यों? अगर वो इंसान जो कर रहा होता या जिसके हाथ में ये चीज होती कि मैं उन्हें रिफंड दे सकता हूं, उसने टाइमली अपने उसमें रिस्पॉन्ड कर दिया होता। क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे हमारा वो है, हम सबकी एक एस्केलेशन मैट्रिक्स होती है, हमारा सबका एक टर्न अराउंड टाइम होता है कि ये पर्टिकुलर कंप्लेंट आएगी तो इतने टाइम में हमें उसका रिप्लाई करना ही करना है। बहुत सारे रीजंस होते हैं हम नहीं कर पाते, हो सकता है हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं हो सकता है हमारे सिस्टम्स इतने अच्छे नहीं हो, एम्प्लॉयज इतना अवेयर नहीं हो, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। लेकिन बाहर कोई रीजन नहीं सुनता, बाहर क्या दिखता है, सर्विस मिली कि नहीं मिली, दैट इज इट, दैट इज व्हाट मैटर्स। तो इस चीज का आप बहुत ध्यान रखें कि आप कोई छोटे से किसी कस्टमर को वो करें, वो एक ट्वीट कर दे तो वो कितनी सी चीज कितनी बड़ी हो गया, कहां पर आपका इट विल कम एंड बाइट यू, तो आपको पता नहीं होगा चलेगा। प्रोडक्ट मिक्स स्ट्रैटेजीज, बेसिकली दो ही स्ट्रैटेजी होती है, पुश और पुल प्रोडक्ट बोलते हैं। पुश क्या होता है कि आपको धक्का दे दे के कस्टमर को बेचना होता है, बैंक के सारे प्रोडक्ट्स को आप पुश प्रोडक्ट बोल सकते हैं। क्यों? कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट हमें धक्का दे, आप खुद सोच लीजिए, आप भी बैंक में हैं, मैं भी बैंक में हूं, कितने लोगों को आज तक लोग खुद से आए हैं आपके पास बोल के कि यार सर मेरा ये ना क्रेडिट इंश्योरेंस करवा दो, या मेरा ना ये इंश्योरेंस करवा दो, मुझे मजा आ जाए। 100 में से एक इंसान आता है, बाकी 100 लोगों को जिनको आपने बेचा है ना, अपन ने बिठा के उसके बेनिफिट समझा के, बेनिफिट समझाना भी पुश करना ही हुआ ना, वो बंदा स्केप्टिकल है, मैं लूं कि नहीं लूं, उसको बोल के कि यार ये ऑफर अभी है, आपको अच्छा वो करवा देता हूं, आपके लिए फायदेमंद है, ये वो कर करके हमने उसको चीज बेची है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी इसका वो है, जबकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कोई इंश्योरेंस इंसान का आपने कर दिया और कल को उसको उसका बेनिफिट मिल गया तो लिटरली आपने उसकी पूरी फैमिली की मतलब देखभाल कर दी, बहुत ही नॉमिनल अमाउंट में, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर भी उसको पुश करना पड़ता है। डिपॉजिट स्कीम सेम केस की, भाई हमारी कोई स्कीम आती है, पुश कर करके कस्टमर को दिलवाना पड़ता है। पुल क्या होता है, कस्टमर और इंड्यूस की, कस्टमर में आपने मतलब आपने उनको गुदगुदी कर दी कि ये प्रोडक्ट खरीदना ही खरीदना है। इसका एग्जांपल क्या हो गया भाई, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू सबसे बड़ा एग्जांपल है, दारू हो गई, लिकर हो गई, सबसे बड़ा एग्जांपल है। इंसान को पता है कि इट इज हार्मफुल फॉर दैट पर्सन, इंसान को पता है कि इसको अगर मैं ज्यादा पीऊंगा तो मैं मतलब लिटरली मैं मर जाऊंगा, ये बात रहेगी, मुझे मतलब बहुत पेनफुल डेथ होगी, मुझे कैंसर हो जाएगा, फाइनेंशियली मैं इतना स्ट्रगल करूंगा, मेरी फैमिली स्ट्रगल करेगी और मैं मर जाऊंगा अगर मैं इसको एक सर्टेन लेवल से ज्यादा कंज्यूम करूंगा तो। लेकिन आप दारू ऑफर करके देखो फ्री में, कौन मना करता है? मैं बताता हूं, जो पीता नहीं होगा वही बेचारा मना करेगा, जो पीता है वो फ्री की दारू को मना तो करेगा ही नहीं करेगा। तो लोग जा जाके उसको खरीदेंगे। आप बस जरा सा ऐड कर दो कि मतलब वो क्या मतलब लाइफ को लिटिल नहीं लार्ज होना चाहिए, और आप कोई भी XYZ ऐड कर दो, फिर आप लोगों को देखो कि जा जाके क्या, अरे वो वाली देना यार, और रणवीर सिंह वाली देना, तो लोग ये करके करते हैं। सेम विद सिगरेट हो गया। और दूसरा एग्जांपल आप आईफोन देख लो, वो प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल रेलिवेंट ना हो, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार वो लूंगा तो मतलब थोड़ी एक झांकी लगेगी कि अरे वाह यार, मतलब आई एम यूजिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जो भी आपको आपका मोटिवेशन है उसको लेने का। बट आपकी रिक्वायरमेंट 10,000 रुपए के फोन की है और आप 70,000 रुपए का फोन खरीद रहे हो। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने अपने आपको मार्केट इतना अच्छा किया है, बोलते हैं कि दिस इज एप्पल, दिस इज हाउ वी डू थिंग्स, दिस इज हाउ वी डिजाइन द मोस्ट ब्यूटीफुल फोन इन द वर्ल्ड। भाई आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है, आपको हो सकता है वो ले, जैसे बैंक में होता है, बहुत बार बैंक्स की एप्स होती हैं, इंटरनल एप्स होती हैं जो बाहर पब्लिक के लिए नहीं होती।
यूजुअली वो एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि एपीके शेयर करना ईजी है, उसको इंस्टॉल करना ईजी है। iOS ऐप पे क्योंकि ऐप को लिस्ट करना इतना महंगा है, पहली बात तो लिस्ट करने का पॉइंट नहीं है स्टोर पे, क्योंकि वो रिटेल नॉर्मल कस्टमर्स के लिए है ही नहीं, वो सिर्फ इंटरनल यूज के लिए। तो iOS पे वो ऐप बनती नहीं है, और iOS पे साइड लोड करने के लिए बहुत चिकल्लस है कि आपको भाई उसको जेल ब्रेक करवाना पड़ेगा, कई बार वो जेल ब्रेक होता नहीं है, जेल ब्रेक हो गया तो वारंटी वॉइड हो जाती है, आपकी दूसरी ऐप्स नहीं चलती, तो वो नहीं होता, तो एंड्रॉइड पे अवेलेबल होती है। अब कोई बैंकर जो ब्रांच में है, जिसको ब्रांच से कोई फोन नहीं मिला है, वो बढ़िया आईफोन ले ले और सोचे कि अरे ऐसा उसके पास एक ही फोन है और वो आईफोन ले ले, तो दैट इज नॉट रेलिवेंट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन ना। फिर वो बेचारा दूसरी ऐप दूसरों के फोन में डलवाता रहेगा, अरे अच्छा अच्छा ये कर लो वो कर लो। तो यही चीज होती है, वो लोग इंसान ने क्यों खरीदा? क्योंकि उसकी मार्केटिंग ऐसी है, उसकी वो चीज की वैसी है। तो दैट इज पुल मार्केटिंग, की द कस्टमर्स पुल्ड की बस आ जा कि बस मेरा प्रोडक्ट खरीद ले, ये होता है। अब आते हैं भाई फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द प्रमोशन मिक्स, टाइप ऑफ प्रोडक्ट और मार्केट। कंज्यूमर गुड क्या होता है भाई? एडवर्टाइजमेंट में ज्यादा वो है, आप एसी का ऐड देखोगे, टीवी का ऐड देखोगे, वॉशिंग मशीन का ऐड देखोगे। इंडस्ट्रियल ग्रेड वॉशिंग मशीन, इंडस्ट्रियल ग्रेड बड़ी स्क्रीन का, इंडस्ट्रियल ग्रेड एसी का कभी ऐड नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि वहां डायरेक्ट सेलिंग इन्वॉल्व होती है। ऐसा नहीं होगा कि भाई ये देखिए 10 टन का एसी हमारे पास अवेलेबल है, मित्सुबिशी आपको बोल रहा है या हायर आपको बोल रहा है, हिटाची आपको बोल रहा है कि 10 टन का एसी हमारे पास अवेलेबल है, ये एसी की स्टार्टिंग रेंज होती है मान लीजिए 5 लाख रुपए से, इसका कभी आप ऐड नहीं देखोगे। क्यों? क्योंकि जो 100 लोग एसी के कस्टमर खरीदते हैं, मुश्किल से एक कस्टमर ऐसा होता है जो दुकान के लिए खरीदता है, बाकी लोग सब रिटेल कस्टमर खरीद रहे होते हैं उस पर्टिकुलर उसका। बायर्स रेडीनेस स्टेज, अब क्या होता है, एक बायर की लाइफ साइकिल एक स्टेज होती है कि भाई एक प्रोडक्ट को देखते ही उसके दिमाग में क्या क्या चलता है, हम सबके भी दिमाग में चलता है, उसके बस वर्ड्स यहां पर आ गए। क्या होती है? सबसे पहले अवेयरनेस, अच्छा ओके एप्पल भी फोन बनाता है, आईफोन सुना है नाम, चलो जाके दुकान पे देखते हैं, देखा तो अरे वाह यार क्या फोटो आती है, क्या वीडियो आता है, इट इज एप्पल, क्या डिजाइन है इसका, ये चीज का, और एप्पल देखता हूं तो यार लोग भी बड़ा बोलते हैं कि यार वो एप्पल वाला फोन है, एप्पल वाला फोन लेना है। दूसरा होता है नॉलेज, आप जाके थोड़ा उसके बारे में पता करते हो, ओके मतलब यार बड़ा फोन है तो कोई रीजन से ही बड़ा है कि भाई उसमें इतनी सारी चीजें अच्छी हैं, वंस यू यूज एप्पल यू कैन नेवर गो बैक, और एक इकोसिस्टम होता है, हमें तो अपना इकोसिस्टम बनाना है, तो ये होता है। फिर आपको पसंद आने लगता है, आपको लगता है कि यार मतलब है तो फोन तो दमदार है यार, मतलब फीचर तो बढ़िया है, फिर फोन लूंगा, आईपैड लूंगा, मैकबुक लूंगा, मजा आएगा। फिर आपका प्रेफरेंस होता है, पहले आप बिल्कुल हार्डकोर एंड्रॉइड सपोर्टर थे कि ये ब्लूटूथ चलता है कि नहीं चलता और मैं कुछ भी कर सकता हूं, फिर आपको लगता है नहीं यार ये फोन अटकने लगता है, अब तो मैं लेता हूं, तो आपका प्रेफरेंस बनने लगा। फिर आपका कन्विक्शन बनता है, क्यों? क्योंकि भाई फोन महंगा है, फिर आपको अपने आप को कन्विंस करना पड़ता है, ठीक है यार मतलब 20,000 रुपए का फोन खरीदूंगा तो 1 साल 2 साल में रिप्लेस कर दूंगा, 50,000 रुपए का फोन खरीदूंगा तो मैं तो इसको 5 साल चलाऊंगा, भले ही चलाओगे आप उसको भी 2 साल ही, लेकिन नहीं मैं तो 5 साल चलाऊंगा उसको, रीसेल भी बहुत अच्छी मिल जाती है इसकी, मैं 50 का फोन लूंगा तो 20 का बेच लूंगा, अगर 20,000 का फोन लूंगा तो वो तो 10 का ही बिकेगा, लेकिन आप परसेंटेज नहीं देख रहे हो कि 50 का 25 नहीं बिक रहा है, वो कम का बिक रहा है, 20 का फिर भी 10 में बिक रहा है। तो आपने अपने आप को कन्विंस किया, जो कन्विक्शन आपके अंदर आया कि हाँ मुझे तो अब यही फोन खरीदना है, एंड फाइनली जहां से भी आप खरीदना चाहो, ऑनलाइन ऑफलाइन आप जाके फोन खरीद लेते हो। तो ये पर्टिकुलर एक बायर की रेडीनेस स्टेज होती है। फिर आता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्टेज। क्या होता है कि भाई एक लाइफ साइकिल होती है प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल क्या कहती है कि इनिशियली कोई प्रोडक्ट होगा तो वो उसकी सेल्स पहले कम होंगी, फिर वो बढ़ेंगी, फिर वो स्टेबल हो जाएंगी, एंड देन फिर वो गिरने लगेंगी, ये रहता है, ये प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल टाइप का होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको प्रमोशन में ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज इट इज ए न्यू प्रोडक्ट, आप लोगों को बताना चाहते हो, अवेयर कराना चाहते हो, ये होता है। जब वो इस पॉइंट पे आ जाता है ना, तब आप यू डू नॉट स्पेंड दैट मच ऑन प्रमोशन। क्यों? क्योंकि द पब्लिक ऑलरेडी नोज अबाउट दैट प्रोडक्ट। गूगल पे और फोन पे इनके एड सब कम हो गए हैं। क्यों? क्योंकि भाई एवरीवन नोज कि भाई आप किसी को इंसान को क्या बोलते हैं, आप ये थोड़ा बोलते हैं यूपीआई कर दे, आप क्या बोलते हो यार वो फोन पे कर देना, यार वो गूगल पे कर देना, मेरे को यार जी पे कर दे यार, तो इस पे है कि नहीं है, आप ऐसे बात करते हो अब उनसे। तो अब वो इस लेवल पे आ गए। अब क्या होता है, धीरे धीरे इस पॉइंट पे कंपनी को क्या लगता है ना, ये स्टेज भी आएगा ही आएगा। कोई भी चीज जब अगर उठी है तो वो स्टेबल होकर, जैसे फेसबुक था एक पॉइंट पे बहुत हुआ और फाइनली उसने रिसेंटली कस्टमर लूज करना चालू हुए, तो नाउ दे आर नॉट स्पेंडिंग ऑन जो जिन चीजों पे कर रहे थे, अब वो उस चीज को ट्रांसफॉर्म करेंगे। क्या? कि वी विल ब्रिंग समथिंग न्यू, हम मेटावर्स लेके आएंगे, हम वीआर पे जाएंगे, हम पूरी एक वर्चुअल रियलिटी बनाएंगे जहां एक इंसान जी सकता है, वहां पर वर्चुअल लैंड खरीद सकता है। जैसे आपने रेडी प्लेयर वन अगर आपने मूवी देखी हो, बुक पढ़ी हो, वहां वो कंसेप्ट बताया गया है कि वर्चुअल वर्ल्ड में एक इंसान जिएगा, वो है। अब वो क्योंकि फेसबुक, ट्रेडिशनल फेसबुक की वैल्यू गिरने लगी, अब उनको इस मेटावर्स में इन्वेस्ट करने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए, तो इस पॉइंट पे वापस एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, एंड देन अगेन वो इस पॉइंट पे चला जाएगा, पहले से ज्यादा उस पे वो करेगा, लेकिन फिर यहां पर ज्यादा पैसा लगेगा। तो ये वो होती है लाइफ साइकिल। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हम लोग प्रमोट करते हैं। कई बार जो नया प्रोडक्ट होगा उसको ज्यादा प्रमोट करेंगे, जो पुराना होगा डिपेंडिंग ऑन उसको कितने प्रमोशन की जरूरत है, हम उसको प्रमोट करेंगे या नहीं करेंगे। अब प्रमोशन मिक्स का इंटीग्रेशन।
प्रमोशन शुड रिफ्लेक्ट एन इंटीग्रेटिव कोहेसिव अप्रोच। ऊपर से लेके एक, जैसे एक बैंक है एसबीआई, जो अपनी इमेज ये बनाता है कि हम इंडिया के सबसे बड़े बैंक हैं एंड हम आपको सारी चीजें ऑफर करते हैं और बढ़िया सर्विस ऑफर करते हैं। यू ओनली नीड वन। एक हम ऐसी ऐप हमारी लेके आए कि आपको सिर्फ एक ऐप की जरूरत है। हम जो भी आपके कस्टमर सर्विस हमारे लिए सबसे प्राइमरी वो है। एट द एंड ऑफ द डे हम कस्टमर्स को सर्व करते हैं, वो हमारे लिए सबसे प्राइमरी हमारा यही मोटिव है। ऐसा हर बैंक अपने आप को मार्केट करता है, ठीक है। ये आपकी इंटीग्रेटिव कोहेसिव अप्रोच है। किसी भी चीज में एसबीआई के कोई भी प्रोडक्ट लोगे, कस्टमर सर्विस विल बी ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। अब क्या होता है, कम्युनिकेशन भी कंसिस्टेंट होना चाहिए हर लेवल पे। आपका एचओ ये बोल रहा है, आपका जोनल ऑफिस ये बोल रहा है, आपका रीजनल ऑफिस ये बोल रहा है। आप जब ब्रांच में गए तो ब्रांच मैनेजर बोल रहा है कि अरे कल आना है यार, अभी तो मेरे को जल्दी निकलना है, आज घर लेट हो जाऊंगा जाने के लिए। वो आप 1 दिन मान जाओगे, 2 दिन मान जाओगे, लेकिन वो 4 दिन यही बोलता रहेगा ना, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आप बोलोगे यार, आप वैसे तो आपके ऐड बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कस्टमर फर्स्ट, यहाँ तो कस्टमर लास्ट हो गया। आप यहाँ पर चाय समोसे रोज सूत रहे हो और मेरे को आप बिल्कुल सर्विस नहीं दे रहे हो ये चीज का। तो ये ओवरऑल जो कंसेप्ट होता है, ये होता है कस्टमर सर्विस का कंसेप्ट। तो कोहेसिव रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपन ने सर्विस तो बोल दिया कि हाँ बहुत अच्छी दूंगा, जब ब्रांच में गए तो चलो भाई वो जयराम जी की कर दिया आपने। तो ये होता है इंटीग्रेटेड प्रमोशन कम्युनिकेशन प्रोड्यूसेस ए मोर वाइटल मैसेज। अब आप खुद इमेजिन करो, एचओ में बोला, जेडओ में बोला, रीजनल ऑफिस में बोला, जब आप ब्रांच गए और आपको बढ़िया सर्विस दी, आप वहां बैठे, मतलब बेसिकली चाय समोसे आपको भी खिला दिए, तो बढ़िया सर्विस हो गई आपके लिए। और आपको बिठा के उन्होंने खुद वहां पर आपका फॉर्म भरवा दिया, आपका कैश जल्दी डिपॉजिट करवा दिया। इतना भी छोड़ो, आपसे ढंग से बात कर ली, आपको तमीज से बात कर ली कि हाँ सर बताइए आपके, ओके सर आपका ऐसा रिक्वायरमेंट है, ये आज पॉसिबल नहीं होगा सर, मैं आपके लिए कल कर दूंगा, कल आप मेरे को बस एक बार रिमाइंड कर दीजिएगा मैसेज करके, ये मेरा नंबर है, आप कर दीजिएगा। आप इतने खुश हो जाओगे, आपको लगेगा कि वाह यार मजा आ गया। क्योंकि बाकी बैंकिंग की सर्विस इतनी नीचे है कि अगर आपको बेसिक लेवल बेयर मिनिमम भी मिल जाता है ना, तो यू विल रियलाइज कि हाँ यार मेरे को अच्छा लग गया। देन यू विल थिंक कि नहीं यार सही बात है, एसबीआई का ऐड आता है कि वो कस्टमर सर्विस पैरामाउंट रखते हैं, बंदा रिजॉल्व भले ही नहीं कर पाया, लेकिन मैं उसको वो समय दूंगा, उसने मुझे पोलाइटली टाइम दिया, भले वो एक की जगह 3 दिन ले ले काम करने में, लेकिन उसने मेरा काम किया, उस पर्टिकुलर ऑफिसर से मैं जाके मिलूंगा या इस बंदे से करूंगा। तो ये जो आपकी प्रमोशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अलग अलग चल रहा है, ओवरऑल एक कोहेसिव एक ही कम्युनिकेशन आपका जाना चाहिए। तो दैट इज द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट। इस चैप्टर में हमने बस यही समझा कि प्रमोशन क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ये चैप्टर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को ऑलरेडी ये पता है कि भाई ये चीज होती क्या है, बस टर्मिनोलॉजीज एग्जाम में पूछी जाती हैं, वो हमको उस तरीके हमको वो टर्मिनोलॉजीज एग्जाम के लिए प्लस इसका इंप्लीमेंटेशन हमारी डे टू डे बैंकिंग के लिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आप हमारे और ऑफरिंग्स देखना चाहते हैं तो आप www.magnetbrains.com पर जा सकते हैं। वहां जाएंगे तो एक ऐसा लैंडिंग पेज खुलेगा जहां पर लेफ्ट पे हमारे सारे ऑफरिंग आपको मिल जाएंगे। यही नीचे स्क्रॉल करके अगर आप JIB CIB पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, जो भी आपने जिस भी आपने कोर्स के लिए सब्सक्राइब किया हुआ है उसके बारे में आपके सारे डिटेल्स आपको बता देगा कि भाई हम क्या क्या आपको ऑफर करते हैं। इसमें ही आप नीचे जाएंगे तो पेपर वाइज, मॉड्यूल वाइज, टॉपिक वाइज सारे वीडियोस डिवाइडेड हैं। उन वीडियोस को आप एज पर योर नीड, एज पर योर मतलब कि आप कैसे उसको देखना चाहते हैं, आप उसको इजीली देख सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करेंगे तो यहीं एक इन हाउस प्लेयर खुल जाएगा जो आपको, जिस पे आप वीडियो आराम से अपने पेस पे देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, बैंक, SSC, RRB या कोई भी स्टेट या सेंट्रल एग्जाम के लिए, तो आप इधर www.magnetbrains.com पर या फिर मैग्नेटब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं। मैग्नेटब्रेन्स की सबसे बड़ी USP है कि वो 100% फ्री है, एंड फ्री होने के साथ वो कभी भी अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आप खुद इस चीज को कंपेयर कर सकते हैं, किसी पेड कोर्स को ले लीजिए और मैग्नेटब्रेन्स को देख लीजिए, आपको अपने आप डिफरेंस दिख जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।